हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी पार्ट 2 ऑफ माय कैनकुन ट्रिप सीरीज़। तो पार्ट 1 में अगर आपको याद होगा हम लोग कैनकुन पहुँचे थे और हम लोगों ने थोड़ा-सा कैनकुन का सिटी टूर, वॉकिंग टूर लिया था। उसके बाद हम लोग चिचेन इत्जा गए थे जहाँ पे हमारा एक स्पेशल डे भी था, हमारी एनिवर्सरी थी, वो हमने सेलिब्रेट की थी। और उसके बाद हम लोग लास कोलोराडोस गए थे। तो काफ़ी स्पेशल दिन था हमारा और काफ़ी एन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग डे 3 में हम लोग टुलुम गए थे। तो टुलुम जो है वो काफ़ी हिस्टोरिक सिटी है मेक्सिको की। और उसके साथ ही आई थिंक वो सेकंड बेस्ट डेस्टिनेशंस में आता है, आई थिंक फॉर हनीमून, आई थिंक इन द वर्ल्ड। आई थिंक काफ़ी हाईली रेटेड जगह है टुलुम फॉर बीच वेकेशन। तो वो हमने इस वीडियो के थ्रू कैप्चर किया है। तो हम लोग वैसे ही एक उसी तरह से हम लोगों ने एक रिसॉर्ट में बुकिंग की थी हमने, तो वो हमने इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितनों के साथ हो सके शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। और जो भी फीडबैक है, चाहे कुछ भी बोलना है, आप आराम से उसको कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट्स नहीं तो आपको अगर पर्सनली फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक्स भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स के साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए टुलुम को। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द डे 3 फ्रॉम चिचेन इत्जा। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट इस डाइनिंग एरिया में ना होके इन्होंने बाहर सेटअप लगाया है। तो आई थिंक देख के लग रहा है कि हाँ, ये प्रॉपर सीटिंग एरिया ही है इनका, तो कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ ऐसा कोई बुफे वाला सिस्टम नहीं है। तो आप इनको बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है, और मोस्टली एग्स के अराउंड ही ऑप्शंस हैं। और वेज, अगर आप प्योर वेज हैं तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे मॉर्निंग में बाहर खाना खाना काफ़ी अलग एक्सपीरियंस लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी जल्दी निकलेंगे हम। तो आज हम लोग टुलुम के लिए निकल रहे हैं और टुलुम में हम लोग सबसे पहले जाएंगे मायन रूइंस, जो कि काफ़ी हद तक चिचेन इत्जा जैसा ही है। तो ये भी मायन एम्पायर के कुछ जो कह लो, जो पुराने उनके बिल्डिंग्स थी, जो घर थे, टेम्पल्स थे, तो वो अभी भी उस एरिया में हैं। तो उनके रिमेन्स ही हैं। तो आई थिंक वो 1500-1600 के टाइम की ये सारी बिल्डिंग्स हैं, जो कि स्पेनिश ने बाद में आकर डिमोलिश कर दी थी। तो पहले हम वो चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम लोग टुल्लू में ही हम लोगों ने एक रिसॉर्ट बुक करा है, वहीं स्टे करेंगे। और फिर पूरा दिन हमारा प्लान है कि वहीं वहीं पे चिल करेंगे, क्योंकि उनका अपना प्राइवेट बीच है, पूल है, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है। तो शायद उसके बाद हम लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मायन रूइंस तक का रास्ता आई थिंक ये करीबन 150 किलोमीटर बता रहा है, तो हमको शायद 2 घंटे लगेंगे। तो खैर, यहाँ की रोड्स वैसे अच्छी हैं ही हैं, बल्कि आज हम एक्सप्रेस वे नहीं ले रहे। इवन देन गूगल मैप्स आई थिंक 75 की एवरेज स्पीड बता रहा है, तो इसका मतलब रोड काफ़ी अच्छी ही होगी। तो अगर आपको पिछली वीडियो से याद हो तो सामने की तरफ से एक राइट टर्न आएगा, वहाँ से चिचेन इत्जा का रास्ता है, लेकिन हम लोग लेफ़्ट लेंगे क्योंकि हमें टुलुम की तरफ जाना है। तो ये वो टर्न आ गया और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे। अगर राइट को लेते तो चिचेन इत्जा आ जाता। और ये जो एरिया है, एक्चुअली इधर भी काफ़ी सारे होटल्स होने चाहिए। इसको शायद जोना ओटेलेरा इसको भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने तो क्या चिचेन इत्जा के पास ही अपना रूम लिया था, बट ये भी एक एरिया है जहाँ पे अगर आप चिचेन इत्जा आते हैं तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा आई थिंक ये चिचेन इत्जा से थोड़ा बाहर की तरफ है। तो मेक्सिको की जितनी भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे सब में एक जोना ओटलेरा होता ही है, जिसका मतलब हो गया होटल जोन। और जितने भी वहाँ के बेस्ट होटल्स होते हैं, बेस्ट रिसॉर्ट्स होते हैं, तो आपको उसी एरिया में मिलते हैं। और ये अच्छी चीज़ है वैसे, ताकि मतलब कोई भी बंदा अगर मेक्सिको प्लान कर रहा हो तो बिना सोचे समझे उसको सीधा जोना ओटलेरा उस शहर का ढूंढना और वहाँ का कोई भी होटल जो उनको ठीक लगे वो बुक कर सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली में होटल बुक करना है तो ये रहता है कि चांदनी चौक में बुक करना है, कि कनॉट प्लेस में बुक करना है, कि गुड़गांव में करना है। तो यहाँ पे किसी भी सिटी में जाओ, जोना ओटलेरा पूछ लीजिए और वहाँ पे होटल बुक कर लीजिए। हम लोग टुलुम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। करीबन 15-20 मिनट शायद और लगेंगे हमको मायन रूइंस के लिए। और गर्मी बहुत है, अराउंड 35 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर है। बीच बीच में मेरा फ़ोन भी गर्म हो रहा है, बार बार डिस्प्ले में आ जाता है फ़ोन इज़ गेटिंग टू हॉट। तो बट ठीक है,
यार और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये गर्मी ज़्यादा इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि हम लोग अभी जस्ट सियाटल से आ रहे हैं जहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर था, और सडनली यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे 35 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो ऐसे में फील आपको गर्मी ज़्यादा होती है। और दूसरे बीच में जब भी हम गाड़ी ऐसे कहीं पार्क करते हैं, जैसे कुछ खरीदने के लिए या कुछ देखने के लिए अगर हम रुक जाते हैं, तो उसमें गाड़ी और गर्म हो जाती है, और फिर तो मतलब अंदर बैठना तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ओवन के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो ये हाईवे के अलॉन्ग एक्चुअली काफ़ी सारे सनोटेज भी हैं, पर हम लोग वहाँ इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि वो बहुत डीप होते हैं और हमें उतनी स्विमिंग नहीं आती है। तो अगर मैं शायद, मुझे लगता है कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताना भूल गया हूँ, तो सनोटेज बेसिकली अंडर द अर्थ पॉन्ड्स या वेल्स आप कह लीजिए ये, और इन्हीं से ही जो युकटन में जो लोग रहते थे या मायन एम्पायर के जो लोग थे, तो उनकी वाटर सप्लाईज उसी से आती थी। तो जितनी भी सिटीज़ बनाई गई थी, चाहे चिचेन इत्जा हो गया या फिर उस टाइम का ये टुलुम जो हम मायन रूइंस देखने जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे किसी न किसी सनोटे के ऊपर या सनोटे के पास बनाई जाती थी ताकि उस एरिया को वाटर सप्लाई वहाँ से मिलती रहे। तो देखते हैं, हम थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेने की कोशिश करेंगे जो बाहर से हम सनोटेज चेकआउट कर पाएँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग नहीं आती उस लेवल की हमें, तो जितना हो पाएगा उतना आपके साथ एटलीस्ट शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे, सबसे पहले मेरी नज़र इनके ऊपर गई है, करीबन 50 या 60 मीटर की हाइट पे होंगे, और कुछ तो ये म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ का लोकल म्यूज़िक होगा शायद। तो यहाँ से मुझे वॉक करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई थिंक ये किसी कैफ़े का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं कलरफुल इन्होंने अम्ब्रेलाज लगाए हैं ऊपर, और इसके लिए मैं स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बना रहा हूँ इंस्टेड ऑफ लैंडस्केप मोड, ताकि मतलब जो ऊपर का जो एरिया था वो भी कैप्चर हो सके। वो सामने शायद एक वीवा मैक्सिको करके जो मुझे दिख रहा है, वहीं से मुझे अपनी टिकट्स कलेक्ट करनी है क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक की थी, और हाँ यहाँ से मुझे अभी अपने टिकट्स कलेक्ट करने होंगे। तो ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट से आगे का वॉकवे है मायन रूइंस की तरफ जाने के लिए। बहुत गर्मी है यहाँ पे, 35 डिग्री के करीब का टेम्परेचर है, हालत हो रही है। अब हम फाइनली मायन रूइंस के कंपाउंड में एंटर कर चुके हैं। तो इस कंपाउंड में आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब के सब यहाँ के लोकल कह लो कल्चर के हिसाब से ये सारे टेम्पल्स हैं। तो जो आपको सामने दिख रहा है टेम्पलो दे लॉस फ्रेस्कोस है, और ये जो है ये कासा देल चुटून है। आई थिंक कासा मतलब घर को बोलते हैं, तो आई थिंक ये पक्का किसी ना किसी का घर रहा होगा या कोई गेस्ट हाउस टाइप होगा, क्योंकि आई थिंक ये पोर्ट सिटी टाइप है जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और ये फिर से वही टेम्पलो दे लॉस फ्रेस्कोस। तो ये सारी बिल्डिंग्स करीबन 1500-1600 के टाइम की बनी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेनिश इन्वेजन हुआ और तब से अब तक ये ऐसे ही है। और आगे जाके आई थिंक कोई एक सेनोटे है, आई एम श्योर वो कवर्ड ही होगा। आई थिंक यहाँ पे तो अभी शायद जाना अलाउड नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक एरिया है। ये भी कोई तो या तो टेम्पलो या कोई कासा होगा, मतलब कोई मंदिर होगा या घर होगा। अभी वॉक करते हुए अचानक मेरी नज़र पड़ी है सामने, अब वो देखिए काफ़ी लोग उठ के देख रहे हैं इसको, काफ़ी बड़ा सारा कि लिजर्ड है। पहले तो एक बार मेरे को लगा ये मॉन्गूज है नीला। अगर आपको आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे और भी जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा। तो ये है सेनोटे जो आई थिंक बंद है। अब हम जिस कंपाउंड का पीछे का एरिया हम उस तरफ जा रहे हैं, और वो आई थिंक सी फेसिंग है। आई एम श्योर काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे हमें वहाँ से। उधर जा चल के देखते हैं उधर। तो ये कुछ शॉट्स लिए हमने। तो ये जो कंपाउंड है मायन रूइंस का, ये उसकी बैक साइड पे है ये। तो वहाँ से जो सी है काफ़ी अलग ही दिख रहा था।
तो यहाँ की जो मेन बिल्डिंग है एल कास्तियो, हम उसके पीछे खड़े हैं। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि उसके सामने जाके फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएं। और यहाँ पे इसके जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेफ्ट में आपको सी दिखेगा। तो जितने भी यहाँ के मायन रूइंस हैं उनमें एक एल कास्तियो करके ज़रूर होता है, तो जिसका ट्रांसलेशन बोलता है द कैसल। तो ये यहाँ का एल कास्तियो है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की सबसे मेन बिल्डिंग रही होगी। तो जो चिचेन इत्जा का भी जो पिरामिड था, तो जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, वो भी एक एल कास्तियो के नाम से ही जाना जाता है। और ये यहाँ का एल कास्तियो है। अब यहाँ थोड़ी फोटो तो बनती है। तो अब आगे चल के और भी थोड़े रूइंस चेकआउट करते हैं और उसके बाद फिर वापस चलते हैं। गर्मी काफ़ी हो रही है, अब सोच रहा हूँ रिसोर्ट जाएं और वहीं रिलैक्स करें। तो अभी हम लोग वापस जाने की सोच रहे हैं। देखते हैं अगर और भी कुछ बचा इधर तो देखते हैं। हालांकि जगह एक्चुअली बहुत अच्छी है और अगर इतनी गर्मी ना होती तो शायद 1-2 घंटे और एंजॉय कर सकते थे। यहाँ पे एक्चुअली बैठ नहीं सकते, बेशक आपको यहाँ पे इतनी ग्रीनरी दिख रही थी, तो यहाँ बैठने का सीन उतना नहीं है। और इसके साथ हमारा माइन रूइंस का जो ट्रिप है वो ख़त्म होता है। तो ये एग्जिट इस केव के थ्रू है। एंट्री भी हमारी वैसी हुई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था। और इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं तो मेरे को जो माइन रूइंस के जो टिकट्स थे वो करीबन $24 के पड़े थे। उसके ऊपर मैंने 122 पैसों अलग से दिया था। तो $24 जो थे वो एक्चुअली मैंने एजेंट के थ्रू टिकट्स लिए थे, क्योंकि मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना था, मेरे को टाइम सेव करना था। और उसके बाद एक एडिशनल चार्ज लगता है जो आपको यहीं पे आके पे करना होता है, वो करीबन 61 पैसों पर पर्सन। तो 122 पैसों मैंने दिया था। तो आई थिंक ये 16 से अगर मैं डिवाइड कर लूँ 122 को तो करीबन 7.5 के करीब होते हैं। तो आई थिंक $32 US डॉलर्स के मेरे को टिकट्स पड़े हैं दोनों। और हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक वैसा सही सीन है जैसे चिचेन इत्जा का भी है और इंडिया में ताजमहल का भी है, कि फॉरेन नेशनल्स की टिकट्स महंगी होती हैं, लोकल्स की बहुत सस्ती होती हैं। तो आप जब भी आए, आप बेटर होगा कि आप ऑनलाइन ही बुक कर आएँ, टाइम सेव होता है, गर्मी में लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और जिससे मैंने लिए इनसे टिकट्स मेरे को काफ़ी सस्ते मिले थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये माइन रूइंस के बाहर का एरिया है। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली जाएंगे पार्किंग एरिया की तरफ। और अभी क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो सोच रहे हैं कि कहीं बैठ के थोड़ा चिल किया जाए, कुछ ठंडा वंडा पिया जाए, उसके बाद हम लोग अपने रिसोर्ट की ओर चलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो एक कैफ़े मैंने सुबह देखा था जो अम्ब्रेलाज वाला, तो सोच रहा हूँ वहीं जाके बैठेंगे। तो ये है वो कलरफुल अम्ब्रेलाज वाला कैफ़े। यहाँ भी आए हम, थोड़ा सोचा 30-40 मिनट यहाँ बैठते हैं, कुछ ठंडा वंडा पीते हैं और फिर हम लोग अपने रिसोर्ट की ओर चलेंगे। तो ये यहाँ की लोकल कॉकटेल्स है जो हमने ट्राई करी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने होटल की ओर। हमारे होटल का नाम है सिएलो माया, जो कि एक रिसोर्ट है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। पूल हो गया, जिम हो गया और प्राइवेट बीच है इनका अपना, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो अब तक मैंने फ़ोटोज़ में देखी हैं, और बाकी वहीं जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो आई थिंक कल जब चेकआउट करेंगे तब भी हम लोग वहाँ से अब बाहर निकलेंगे। तो अब पूरा प्लान वही है कि कल सुबह तक वहीं पे चिल करने का और टुलुम के बीच को वहीं से एंजॉय करने का। और बगल में एक सनोटे भी है, तो उसकी भी एटलीस्ट फ़ोटो तो आपके साथ शेयर कर ही देंगे। ये होटल मुझे करीबन $130 का पड़ा। कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था तो मिल गया इतने में। और इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंक्लूडेड है, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, ड्रिंक्स हालांकि एक्स्ट्रा रहेंगी, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंक्लूडेड थी इसमें। तो आई गेस ये वो टर्न है जहाँ से हम लोग अपने होटल की ओर जाएंगे। सिएलो माया टुलुमा, यही हमारा रिसोर्ट है। तो ये अब हम अपने रिसोर्ट के पास पहुँच चुके हैं।
तो लेफ्ट में जो गाड़ियाँ खड़ी है वो उस सनोटे के लिए हैं। पीछे एक्चुअली मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि काफ़ी शेक करेगा बहुत। मतलब रोड काफ़ी, क्या बताऊँ, बनी नहीं हुई है, कच्ची पक्की रोड है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ क्योंकि रिसॉर्ट है, तो आई थिंक यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। आई होप जब मैं वीडियो ये बाद में देखूँगा तो अच्छी निकल के आई होगी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होगा। अभी जो आपको लेफ्ट में पानी दिखा था यही सेनोटे था। तो अब हम अपने होटल के पास आ चुके हैं। मैं अभी अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और अंदर चेकिंग करता हूँ, फिर आपको थोड़ा होटल के दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा होटल CLO माया। और तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये एक इन्फिनिटी पूल बन रहा है और ये यहाँ का लॉबी एरिया है। तो ये स्टेयर से जाके ऊपर की और भी रूम्स है। हमारा रूम खैर इसी फ्लोर पे है। तो ये मैंने बीच की फ़ोटो ली है इन्फिनिटी पूल के साथ। तो अगर आप देख सकते हैं जो पहली नीचे की लेयर है वो पूल है और उसके ऊपर जो है वो सी है। तो अभी पीछे जो मैंने आपको पियर की फ़ोटो दिखाई थी तो मैं वहाँ से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये जो सी है वैसे बहुत शैलो है, तो आप इसके अंदर वॉक कर सकते हो जहाँ तक आपको डार्क ब्लू दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने शूज़ नहीं पहने हुए, कुछ यहाँ पे शूज़ आते हैं तो मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मेरे पाँव भी छिल गए हैं और मैंने स्विम करने की कोशिश करी जिससे कि पाँव ना छिले। तो जहाँ पे पानी कम शैलो था वहाँ मेरा हाथ किसी स्टोन पे लग गया, तो उससे भी मेरे हाथ में कट आ गया। तो नेक्स्ट आप कभी भी अगर यहाँ पे आए तो एक बारी जो बीच शूज़ भी शायद बोलते हैं तो वो आप लेकर आइए। काफ़ी लोग वो पहन के यहाँ पे घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी शैलो है इधर और हम पानी के अंदर काफ़ी आ चुके हैं। और ये हैमॉक डाला हुआ है यहाँ पे। तो अब जितनी मुझे स्विमिंग आती है उतनी मैंने कोशिश करके देख ली। अब हालांकि मैंने सनोटे के टाइम पे आपको बताया था कि मेरे को स्विमिंग उतनी नहीं आती है, तो वो यही है कि हाँ कभी उतनी प्रैक्टिस करी नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अच्छी स्विमिंग तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं ठीक है, चलो यहाँ बेसिकली मैं एंजॉय करने आया था, तो थोड़ा हाथ पाँव मार लिया। तो अब यहाँ पे मैंने अपना गोप्रो लगा के थोड़ी कोशिश करी है कि वाइफ को भी पानी के अंदर लेके जाऊँ। तो जितना मतलब जिस पॉइंट तक उनको डर नहीं लगता वहाँ तक एटलीस्ट चल लेते हैं। बट जितना मुझे याद है आगे जाके हमें इतने सारे स्टोन्स मिले थे और पाँव में इतना चुभ रहा था, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए थे। ये देखो मैं यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा हूँ क्योंकि नीचे पत्थर हैं और वो बहुत गंदे चुभ रहे हैं। फाइनली मैडम ने थोड़ा करेज दिखाया और काफ़ी आगे तक आ गई हैं। ऐसे आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि काफ़ी शैलो था पानी यहाँ पे। पर ठीक है, खैर मज़े करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी में रह के फिर कहीं हैमॉक वेमॉक पे बैठते हैं आराम से। पहले एक्चुअली हैमॉक ऑक्यूपाइड था, तो फाइनली अपने हाथ पांव छिलवा के हम लोगों ने गिव अप मारा बीच को और डिसाइड किया कि चलो स्विमिंग पूल में ही चलते हैं जो सेफ ऑप्शन है। ज़्यादा डीप भी नहीं है, ना पाँव वाँव छिलने का डर है। तो आके आराम से यहाँ पे इन्फिनिटी पूल को एंजॉय करते हैं। तो इससे पहले एक्चुअली इन्फिनिटी पूल एक बार ही हमने ताज शायद कोवलम में हमने देखा था। वहाँ पे 3 लेयर थी, जैसे अभी यहाँ पे आपको सिर्फ सी और पूल दिख रहा है, तो वहाँ पे सी और लगून और फिर पूल था। बट उस टाइम पे क्या कोविड चल रहा था, तो हम लोग उस टाइम मतलब स्विमिंग पूल में जा नहीं पाए थे। तो चलिए इस जगह को अब इवनिंग में चेकआउट करते हैं। तो आज फुल मून नाइट है और मेरी वाइफ ने बोला कि बाहर डिनर करते हैं बीच साइड। तो चलो एक्सपीरियंस करके देखते हैं ये भी। काफ़ी अच्छा व्यू है यार, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सी पे ऐसे अंधेरे में कोई लाइट यहाँ पे जल नहीं रही है। जो होटल की पीछे लाइट है वो है और सामने मून लाइट है। तो अगर आपको पिछली वीडियो से याद होगा, डे 2 में हमारी एनिवर्सरी थी और मैंने उनको चिकन पिज़्ज़ा पे सरप्राइज़ दिया था। तो आज उन्होंने सरप्राइज़ दिया है, तो उन्होंने मूनलाइट डिनर भी सेटअप करवाया और होटल वालों के साथ मिलके ये हार्ट शेप पिज़्ज़ा बनवाया। ऐसा पिज़्ज़ा उन्होंने शादी से पहले एक बार ही हैदराबाद में बनवाया था मेरे लिए। तो क्योंकि एक्चुअली पिज़्ज़ा मेरे को काफ़ी पसंद है, तो शायद इसलिए उन्होंने प्लान किया।
तो अभी उन्होंने फैमिली के साथ वीडियो कॉल भी रखा हुआ है, तो मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा म्यूट करने की कोशिश करूँगा। सो इंस्टेड ऑफ केक कटिंग सेलिब्रेशन वी आर हैविंग पिज़्ज़ा कटिंग सेलिब्रेशन। अब क्योंकि हम लोग मीठा नहीं खाते तो केक का सवाल ही नहीं उठता, और पिज़्ज़ा काटने का फ़ायदा ये है कि हमने डिनर तो वैसे ही करना है, तो यही पिज़्ज़ा डिनर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी मूनलाइट डिनर के साथ आज के दिन को एंड करता हूँ, और कल हम लोग सुबह इस्ला मुहर्रस के लिए निकलेंगे। तो इस्ला मुहर्रस के लिए पहले हमको कानकुन जाना है, जो करीबन 2 घंटे की ड्राइव है, और वहाँ से हम फेरी लेंगे, वो भी करीबन 30-40 मिनट्स की होगी। और इस्ला मुहर्रस एक प्रॉपर एक अलग से आइलैंड है, जिसे आपको मैं कल अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए टुलुम से बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, अगर आप पूरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं, दैट रियली मीन्स अ लॉट। और तो ये अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, तो वो हमारा पार्ट 3 होगा, और वो लास्ट वीडियो होगा कानकुन सीरीज़ का, क्योंकि उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे। तो पार्ट 3 हमारा इस्ला मुहर्रस के ऊपर है, और इस्ला मुहर्रस के बाद जो हमारा डे 5 था, तो उस दिन बेसिकली हम लोग कानकुन एयरपोर्ट से हम लोग फ्लाई बैक कर लिए थे, तो वो जल्दी आएगा। और प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ शेयर कीजिए। और मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने मेरे साथ फीडबैक अपना शेयर किया है कुछ चीज़ों को लेके, और उस पर मैंने वर्क भी किया है। तो ये वीडियो एक्चुअली पहले रिकॉर्ड हो गया था, तो अगर आपने मेरा इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो एक वीडियो है वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस को लेके, अगर आपने वो मेरा चेक किया है, तो उसमें मैंने काफ़ी चेंजेस इंकॉर्पोरेट किए थे। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ किया जा सकता है, तो प्लीज़ 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 फील फ्री टू शेयर। मीडियम्स आपको पता है, यूट्यूब कमेंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी फीडबैक है फील फ्री टू शेयर। तो जैसे भी उसको हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं वैसे करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अभी हो सकता है कि मैं कुछ अपने हाइकिंग के वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी माउंटेन्स है सियाटल के आसपास, और तो मैंने वो माउंटेन्स क्लाइंब की है, और हाइक की है, क्लाइंबिंग की है। तो जल्दी मैं वो सीरीज़ भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सी यू, बाय।